नीतीश कुमार के विवादित बोल पर लगातार दूसरे दिन बिहार विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायकों का वेल में पोस्टर लेकर प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में पास हुआ आरक्षण कोटा बढ़ाने वाला बिल। 75% होगा आरक्षण का कोटा। एमपी के छतरपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले बीजेपी जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के लिए देश दिल्ली से शुरू और वहीं खत्म। कांग्रेस का काम गरीबों का मजाक उड़ाना। 17 में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बोले बीजेपी ने देश के गरीब के लिए दिन रात काम किया। राम मंदिर पर पीएम मोदी का बयान। कहा पूरे देश में हर जगह राम मंदिर की चर्चा। राम के नाम से मिलती है प्रेरणा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला। बोले कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा फूटा। एमपी के विकास के लिए कांग्रेस के पास रोड मैप नहीं। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस जहां आई वहां तबाही आई। कांग्रेस के आने से मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। एमपी के अशोकनगर में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले पीएम मोदी एक ओर खुद को ओबीसी बताते हैं, दूसरी ओर गरीबी को एकमात्र जाति बताते हैं। ओबीसी की आबादी और हिस्सेदारी पर बोले राहुल गांधी। कहा जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। अयोध्या के राम कथा संग्रहालय में हुई सीएम योगी की कैबिनेट बैठक। मीटिंग में 14 प्रस्ताव पर चर्चा। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने राम मंदिर का किया जिक्र। कहा अयोध्या में नए युग की शुरुआत। राम की नगरी बनी आकर्षण का केंद्र। सीएम योगी ने कैबिनेट के साथ रामलला के किए दर्शन। राम मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। अयोध्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा। कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बैठकों का दौर जारी। आज भी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अहम बैठक की। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में और सख्ती से लागू होंगे नियम। स्मॉग टावर और रियल टाइम डेटा को लेकर काम जारी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। दिल्ली का दम घोट रही जहरीली हवा। AQI 400 के पार। 20 नवंबर के आसपास कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। दिल्ली में बैन के बावजूद ट्रकों की एंट्री। बड़े वाहनों पर कोई रोक नहीं। यूपी सीमा से आसानी से ट्रकों की एंट्री। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद खराब। आसमान में दिखी धुंध की परत। ड्रोन वीडियो आई सामने। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन में सरकार। कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को हो रही दिक्कत। बहुत खराब श्रेणी में AQI दिखी धुएं की परत। यूपी के नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से हाल बेहाल। कई इलाकों में AQI 350 के पार। गाजियाबाद में लगातार जहरीली हो रही है हवा। AQI 400 के करीब। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। यूपी के कानपुर में एयर क्वालिटी खराब। कई इलाकों में AQI 250 के पार दर्ज। पंजाब के बठिंडा में प्रदूषण का स्तर खराब। पराली जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी बढ़ा प्रदूषण का स्तर। गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। AQI 400 के पार। हरियाणा के फतेहाबाद में आसमान पर छाया सफेद धुएं का गुबार। कई इलाकों में AQI 400 के पार। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का ईडी के सवालों से सामना। स्कूल भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए पेश हुए। पाकिस्तान को BSF का करारा जवाब। सूत्रों के मुताबिक सियालकोट में मारे गए 2 पाकिस्तानी रेंजर्स। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सेना ने TRF के आतंकी को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूट्यूबर एल्विश यादव की तबीयत बिगड़ी। एल्विश अस्पताल में भर्ती। सूत्रों के हवाले से खबर। डॉक्टरों ने बेड रेस्ट की सलाह दी। नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव का बड़ा दावा। सूत्रों के मुताबिक शूटिंग के लिए फाजिलपुरिया खुद सांप लाता था। जी न्यूज से बोले सिंगर फाजिलपुरिया। कहा एल्विश को जानता हूं। पुलिस ने दस्तावेज मांगे हैं। जांच में सहयोग करूंगा। फाजिलपुरिया ने सांपों की सप्लाई मामले से किया इनकार। बोले गलत होते तो मीडिया में वीडियो नहीं डालते। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने दाखिल किया नामांकन। गजवेल विधानसभा क्षेत्र से भरा पर्चा। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जारी। दिवाली पर 24 लाख दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे 51 घाट। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश। मदुरई में कई इलाकों में जलभराव। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। तमिलनाडु के नीलगिरी में तेज बारिश। कुंजापनाई क्षेत्र में हुआ भूस्खलन। तमिलनाडु के नीलगिरी में मूसलाधार बारिश। कुंजापनाई इलाके में सड़क पर गिरे पेड़। तमिलनाडु के थुथुकडी में भारी बारिश। कई इलाकों में बारिश की वजह से जलजमाव। गुरुग्राम में स्लीपर बस में आग लगने से 2 यात्रियों की मौत। कई और यात्री झुलसे। कुछ ने बस से कूदकर जान बचाई।